आज सुप्रीम कोर्ट में आपने खान साहब की बेल की दरख्वास्त फाइल की थी, तो अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है इस हवाले से? देखें, आज बेसिकली ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो है समाअत थी और उसमें जो इनिशियल दलाइल होते हैं नोटिस करने के लिए वो आज दिए गए और इसमें दलाइल यही दिए गए जो अदालत ने कन्विंस होकर इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी किए हैं सरकार को, FIA को और कंप्लेनेंट को। इसके अंदर जो नोटिस जारी हुए इसकी बुनियाद किस बुनियाद के ऊपर हुए वो ये थी, जो आर्गूमेंट्स के अंदर चीज़ें डिस्कस हुई वो ये थी, नंबर 1 के ये जो साइफ़र है, साइफ़र के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने चोरी किया है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, पहली हुई थी 31 मार्च को, दूसरी हुई थी जो है 24 अप्रैल को। पहली मीटिंग इमरान खान साहब ने हेड की और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये बात जो है तस्लीम की गई कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, तो उसके ऊपर डिमार्च करने का फैसला किया गया था और यही डिमार्च जो है दूसरी मीटिंग में भी किया गया। दूसरी मीटिंग जो है वो जो PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने हेड की और उन्होंने जो हेड की थी वो 24 को हुई थी और उसके अंदर भी ये बात जब तस्लीम कर ली गई कि इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और उसके ऊपर डिमार्च किया गया है, तो वो जो साइफ़र था वो कहाँ गुम हुआ। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब ने गुम कर दिया, तो वो जो साइफ़र था, जो दूसरी मीटिंग हुई थी, तो वो उस साइफ़र के बगैर मीटिंग हो गई थी। तो ये बात भी रखी गई और ये बात भी रखी गई कि जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो इस केस के अंदर जो है वो FIR के अंदर कंप्लेनेंट नहीं है। यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो इंटीरियर जो है वो सेक्रेटरी है, इंटीरियर डिपार्टमेंट है। तो जो डिपार्टमेंट कंसर्न है जिस हवाले से साइफ़र के हवाले से जो फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर ये साइफ़र आया था, तो वो तो इसके अंदर कंप्लेनेंट नहीं है, ये बात भी रखी गई। और तीसरी ये बात भी रखी गई कि जो आज़म खान है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कस्टोडियन वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। ये भी बात का हवाला दिया गया कि फॉर एग्जांपल जैसे ये अदालत लगी हुई है, तो यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो चीफ साहब हैं या उनके जो साथ कोई बैठे हुए दीगर मेंबरान होते हैं या आपकी कोर्ट लगी हुई है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर जो पड़े हुए हैं कोर्ट रूम के अंदर, उसकी कस्टडी जो है वो आपकी हिफाजत में नहीं है, बल्कि जो स्टाफ है वो इसकी कस्टोडियन है, उसने हिफाजत करनी है। और ये बात भी रखी गई कि जो ये लड़ाने के हवाले से बात करते हैं और ये बात करते हैं कि जो साइफ़र था उसके जो है वो उसका वर्जन जो है वो चेंज किया गया, तो ये बात भी बताएगी कि ये कैबिनेट से बाकायदा तौर पर जो मंजूरी के बाद इसे डीक्लासीफाइड किया गया। और डीक्लासीफाइड क्यों किया गया? डीक्लासीफाइड इसलिए किया गया कि बाहर से धमकी मिलती है कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दो, वरना जो है तुम जो है नताइज भुगतोगे, और अगर तुम नहीं हटाओगे तो जनाब तुम नताइज भुगतोगे, और अगर तुम हटा दोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बात जो है ये इस बात के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को हटा भी दिया गया और इमरान खान साहब के ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई, ठीक है जी, और इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया गया। तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर और भी दीगर ग्राउंड सलमान सफदर साहब ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, दो तमाम दलाइल सुनते हुए अदालत ने ये एडमिट कर लिया और हमारी दरख्वास्त को मेंटेनेबल करा देते हुए नोटिस जारी कर दिया। और सर, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रात को बड़ी देर बाद फैसला जारी किया है कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है, तो आपको लगता है कि इस फैसले पे अमल दरामद किया जाएगा? क्योंकि कल आपने अडियाला जाना है, वहाँ पर समाअत भी होनी है। तो देखें, बात यह है कि जो पहले तो ये देखें ना कि जितनी इमरान खान साहब की दरख्वास्तें हाई कोर्ट में हो या किसी जगह पे भी हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उनके ऊपर समाअत बहुत लेट होती है। आप ये देख लें कि उस के अंदर जो है नीचे जो ट्रायल जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो उन्होंने फ़ैसला दिया था वो 1 महीना और 4 दिन के बाद दिया था। इसी दरख्वास्त के ऊपर जो हमने दरख्वास्त दी थी कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता, जो हमने कहा था कि जो जज की तैनाती है वो उसको कलअदम करार दिया जाए उस नोटिफिकेशन को, तो उसके ऊपर 1 महीना और 4 दिन के बाद फैसला आया था। तो बात यह है कि उसके अंदर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई, अदालत ने फैसला दिया है, उस फैसले के अंदर तमाम नोटिफिकेशन जो इससे पहले 29 जो अगस्त है उसके बाद जितने किए गए वो तमाम नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया गया है। और कलअदम करार देने का मतलब यही है कि जो कार्रवाई की गई है वो सारी गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी, और तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आइनी थे। और अब सिरे से ट्रायल शुरू होगा, 29 अगस्त के ऊपर दोबारा ये घड़ी जाएगी और वहाँ से ट्रायल होगा, वहाँ से जो है वो कॉपियाँ तकसीम, वो फर्द जुर्म, वो गवाहों के बयानात और क्रॉस एग्जामिनेशन और वो सिलसिला होगा। तो हमें ये समझ से बाहर है बात कि क्यों इतनी जल्दी दिखाई गई, क्यों इतनी उजलत दिखाई गई कि घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स के अंदर इस तरह के बोगस नोटिफिकेशन मंजर आम पर लाए गए और इमरान खान साहब को इस मुकदमे के अंदर उनके हकूक़ को पामाल किया गया कि उनकी
को हिरासत में रखना, एक लम्हे के लिए भी किसी को भी किसी शख्स को रखना, वो आइन की आर्टिकल 10 की जो है वो वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। आप ड्यू कोर्स और फेयर ट्रायल जो है हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर छुपा की गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड हुआ, कोई रिमांड को उन्हें पता नहीं है, कोई गिरफ्तारी को उन्हें पता नहीं है, कोई FIR के हवाले से जो अचानक से खबर आती है कि FIR दर्ज होती है, और 30 तारीख को जब खान साहब से जेल के अंदर पूछा जाता है कि क्या आपको गिरफ्तारी का पता है या रिमांड का पता है, तो खान साहब कहते हैं कि मुझे तो कोई पता नहीं है। तो ये कैसा ट्रायल था जो खुफिया तरीके से चलाया जा रहा था। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये एडमिट किया है कि ओपन ट्रायल था। ओपन ट्रायल कैसे कह सकते हैं इसे? ओपन ट्रायल नहीं कह सकते। ओपन ट्रायल वो होता है जहाँ पे पब्लिक की एक्सेस हो, जहाँ पे गुबलाग की एक्सेस हो, जहाँ पे साथियों की एक्सेस हो, जहाँ पर आम लोग जा सकें। ये तो ऐसा ट्रायल था जो बंद कमरे के अंदर 12 बाई 10 के कमरे के अंदर इस तरह से छुपा के किया जा रहा था, जहाँ पर वकला को भी जाने की पाबंदी थी। हम चाहते थे तलाशी ली जाती थी, पेन और जो आपके पेपर हैं वो भी ले लिए जाते थे कि आप लेकर नहीं जा सकते। जो दीगर जो बुक्स होती थी वो बाकायदा तौर पर स्कैन करके दूसरे प्रोसेस के जरिए अंदर जाती थी। तो ये कैसा ओपन ट्रायल था? तो उन्होंने बात तो एडमिट कर ली कि ओपन ट्रायल ही उन्होंने किया और करना चाहते हैं, लेकिन बात जो प्लेस का था, जो प्लेस के हवाले से हम कह रहे थे कि जो आम कोर्ट है उसके अंदर जाकर उनकी समाअत होनी थी, जो वो बहाना बनाते थे वो ये कहते थे कि सिक्योरिटी रीज़न है। अब आप देख लें, खान साहब इससे पहले भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर एक दिन में 20-20 केसेस के अंदर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे, और उस वक्त उनके ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था। और उसके साथ साथ हम ये गुजारिश कर रहे थे कि सिक्योरिटी के खदशात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हैं, जिस बुनियाद के ऊपर खान साहब जो है वो यहाँ पर पेश जो है वो सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से नहीं हो सकते, और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर अदालत को जो है वो शिफ्ट किया जाए। लेकिन खान साहब को मजबूर किया गया, खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई। खान साहब की सिक्योरिटी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं डिसाइड हुई। एक टाइम के ऊपर डायरेक्शन मिली, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में आते रहे। तो जब ये मजबूर करके 26 घंटे ऑपरेशन करके खान साहब को ज़बरदस्ती बुलाया गया और उस वक्त सिक्योरिटी नहीं दी गई, आज वो कहते हैं कि उस वक्त आप सिक्योरिटी का कहते थे तो लिहाजा सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट थे तो सिक्योरिटी देते ना, फिर आपने क्यों नहीं दी? आपने कहा कि आप पेश हों, आप हर सूरत है, आप बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पर हैं। बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान साहब नाम हुआ है और उन्हें अगवा किया गया, और आपके सामने है कि यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच जाती है जब नवाज शरीफ ने पेश होना होता है। तो एक रियासत के अंदर 2 कानून क्यों हो रहे हैं? हमें ये समझ से बाहर है कि एक तरफ सरकार जो है वो मुकदमे बना रही है और अदालत भी उसके ऊपर मोहरें लगा रही है। और सर आखिर में ये बता दें कि खावर मानी का माजी के अगर हम उनके बयान देखें तो वो कहती थी बुशरा बीबी बड़ी नेक खातून है और मुख्तलिफ बयान दिए जाते थे, लेकिन अचानक क्या ज़रूरत पड़ी कि शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आकर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए? देखिए, गुजारिश ये है कि जो ये बयान है आपके सामने बड़ा वाज़ेह है कि इस तरह के बयान इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों से, चाहे वो सदाकत अब्बासी हो, अली नवाज़ जवान हो या आज़म खान हो, कि उनके घर वाले जो हैं वो FIR दर्ज करवा रहे हैं, और 1 महीने के बाद बंदा बरामद होता है अदालत के अंदर। वो कहते हैं कि बंदा गुम है, वो कहते हैं जी कि मैं ज़रा पीस ऑफ माइंड के लिए किसी दोस्त के घर गया हुआ था। कभी ऐसा आपने सुना है? तमाम दोस्तों को पता है, तमाम मीडिया वालों को पता है, आपको पता है, सारी दुनिया जानती है, ठीक है। हमारा कोई आज़म खान के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, हम बात करेंगे मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती की, हम मुल्क के अंदर जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है हम उसके ऊपर बात करें। हमेशा काला कोर्ट जो है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाता है, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बड़ी ज्यादती की जा रही है, बड़ा जुल्म किया जा रहा है, अपने लोगों के ऊपर किया जा रहा है, और वो बेशर्म लोग हैं जो ये उनको पटके डालते हैं कि जनाब वेलकम, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। उनके अंदर शर्म नहीं है, पैसा उनके पास आ गया, उन्हें शर्म नहीं आ रहा कि आपके पुलिस को ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है, और ज़बरदस्ती के ये पटके जो डलवाए जा रहे हैं उनकी विशेष में शामिल नहीं है। और सर साइफर के ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, तो कब तक देख रहे हैं खान साहब को बाहर आते हुए? देखिए, आज हमने बड़ी कोशिश की है कि इस केस के अंदर जो है डेट फिक्स की जाए, लेकिन अदालत ने कहा है कि डेट इन ऑफिस जो है वो फिक्स करेगा। जो डेट फिक्स